और यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के ब्रियांस्क में तेल डिपो में आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी और तेल डिपो में लगी आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार छाता हुआ दिखाई दिया। आग किन वजहों से लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन रूस के ब्रियांस्क में किस तरीके से तेल डिपो पर आग लगी है, भीषण आग जिसकी वजह से पूरा का पूरा तेल डिपो आग की चपेट में आ गया। यहां पर अटैक किया गया था। तेल डिपो में भीषण आग पकड़ने के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से काला धुआं आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आग किस वजह से लगी अब इन कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। लेकिन तेल डिपो जिस तरीके से धुंधु कर जल रहा है उससे साफ स्थिति स्पष्ट होती है कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या हालात इस तेल डिपो के होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए बम धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक संदिग्ध धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब खेलने के दौरान एक बच्चे ने बम को गेंद समझकर उठा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में डूंडा रेंज के जंगल में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। वहां लगी भीषण आग को काबू करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। किरीट सोमैया पर एक दिन पहले हुए हमले के मुद्दे पर बीजेपी नेता मिहिर कोटेचा, सुनील राणे और अन्य लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेगा। इस दौरान किरीट सोमैया भी मौजूद रहेंगे। ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है और हर पल परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल के हमले भी तेज हो गए हैं। इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुछ शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो चुकी है। रूस का इस्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। इस्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी इस्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए इस्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। इस्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। इस्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। इस्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई है।
और सांसद नवनीत राणा मुंबई के भायखला जेल भेज दी गई। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा को मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया। नागपुर में बीजेपी ने लालटेन लेकर महाराष्ट्र सरकार की बिजली कटौती के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने नागपुर के संविधान चौक पर लालटेन जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में आशा भोसले ने लता दीदी की यादों को ताजा किया। न भूतो न भविष्य, ऐसे ना हुई थी ना होगी। और जंग के मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पूरी दुनिया में चर्चा है कि यूक्रेन के कुछ शहर टैंकों का कब्रिस्तान बन गए हैं। महायुद्ध में महासंग्राम करने जाते इन रूसी सैनिकों के साजो सामान में आपको कुछ अलग, अनोखा या बदला सा नजर आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जो आपकी नजरों से शायद छूट गया हो, हम आपको दिखाते हैं। रूस की मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर, ट्रक पर खास तरह का विंडशील्ड कवर, टैंक पर लगा अतिरिक्त मेटल कवर, खास तरह के पहियों से लैस बख्तरबंद गाड़ी। रूस की सेना के इन हथियारों पर ये परिवर्तन क्यों किए गए हैं? क्या इन संशोधनों की कोई खास वजह है या फिर रूस की सेना ऐसा करके अपना बचाव करने में लगी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली हथियार दुरुस्त नहीं रहे या कहें कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें रूस को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे शानदार बैटल टैंक को युद्ध के मैदान में खोना पड़ रहा है। तो क्या हथियारों में किए गए इन सुधारों से अब रूस की सेना बच पाएगी? रूसी हथियारों में ये परिवर्तन क्यों किए गए? इसे बताने से पहले यूक्रेन की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को सुनिए। Тут були самі більші танкові сраження. Якщо подивитися історію, так і є. Я думаю, все-таки історія сходиться. Тут теж буде дуже велике таке скупчення військ і буде бій. यूक्रेन की सेना की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध देख रही है। यूक्रेन की सेना को जहां जिस तरह भी मौका मिल रहा है, दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले रूस के टैंकों को वो धराशायी कर रहे हैं। कभी घात लगाकर, कभी ड्रोन हमले करके, तो कभी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में। और दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन के अंदर बने गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रेलवे स्टेशन के अंदर बने एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। असम की कोकराझार कोर्ट ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद आज जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इमानुएल मैक्रो ने फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। मारीन ले पेन को हराकर मैक्रो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में इमानुएल मैक्रो को 98.2% वोट मिले, जबकि मारीन ले पेन को 42.7% वोट मिले। आखिर रूस के शक्तिशाली टैंकों को हुआ क्या, इस पर हमने पूरी रिसर्च की और इस रिसर्च में ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन ने 1157 सैनिक गाड़ियों, 873 टैंकों और 2238 बख्तरबंद गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है, जिसके बाद रूस की रेड आर्मी बचाव की मुद्रा में आ गई है और अब उसने बच निकलने का फिल्मी रास्ता अपनाया है। 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स में प्रयोग की गई इन गाड़ियों को देखिए।
रूस की सेना अपनी गाड़ियों का मैड मैक्स अवतार दिखा रही है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलाव नंबर 1, रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी को बैटलफील्ड में उतारने से पहले ही इसकी बनावट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छोड़ी गई है जिससे बस सैनिकों को बाहर देखने की जगह रहे और बाहरी किसी खतरे से इनका कोई नुकसान न हो। लगभग यही बदलाव सेना के इस ट्रक में किया गया है। होवित्जर तोप ले जा रहे इस ट्रक में 90% वही बदलाव है। इसमें जो नया है वो है ये, दरवाजे पर लोहे के खास शील्ड लगा दिए गए हैं जिससे दुश्मन की गोलियों से बचा जा सके। बदलाव नंबर 2, जब लोहा नहीं मिल रहा तो लकड़ी ही सही, बचाव तो करना ही है, चाहे किसी भी तरह हो। रूसी सेना के इस ट्रक में सामने की तरफ लगी लकड़ियां तो यही संकेत दे रही हैं, लेकिन इस ट्रक को लकड़ियों का बना शील्ड बचा नहीं पाया। लोहे का बना शील्ड भी यूक्रेन के हथियारों के सामने हवाई साबित हुआ। बदलाव नंबर 3, रूस के मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर तबाही की नई दास्तान लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सैनिकों को ले जाने के अलावा यूक्रेन के घरों पर भी तबाही मचाने का काम करने वाला है। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति के खिलाफ शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल मार्च किया और आरोप लगाया कि बुलडोजर का डर दिखाकर बीजेपी दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। बुलडोजर की राजनीति से वो दिल्ली भर में लोगों को धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल ने एक और शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट में 6 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुधवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। क्या मारियुपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ? क्या मारियुपोल में हजारों लोगों को मारकर दफनाया गया? नौ 9,000 यूक्रेनी नागरिकों को सामूहिक तौर पर दफनाने का आरोप। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रही, बल्कि उसके ऊपर बर्बरता का ठप्पा लग रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मारियुपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने 9,000 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर सामूहिक कब्रें बनाकर उनको दफन कर दिया। ज़ेलेंस्की के अफसरों ने आरोप लगाया कि मारियुपोल पर कब्जे के दौरान आम लोगों की मौतों को छिपाने के लिए रूसी सैनिकों ने सामूहिक कब्रें बनवा दी। दावा किया जा रहा है कि मारियुपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ है। इस दावे के पीछे सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें सामूहिक कब्रों को दिखाया गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें उस समय जारी की गई हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियुपोल में जीत का बड़ा दावा किया था। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने पुतिन के दावे को झूठा बताया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय मारियुपोल और अमेरिका के दावे को फर्जी बताकर कहा कि अमेरिका आदतन झूठ बोलता है। Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината Азовсталь. इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि मारियुपोल में एक बड़े स्टील कारखाने में यूक्रेन के करीब 2,000 सैनिक अभी भी छिपे हैं और इन सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना एक्शन में। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि छिपे हुए सैनिकों को टारगेट करने के लिए रूसी सेना प्लान कर रही है, तो वहीं उनके सैनिक लगातार मुकाबला कर रहे हैं। Намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі, поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну.
मारियुपोल को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि ओज़ोवत्सल को छोड़कर पूरे मारियुपोल को रूसी सैनिकों ने मुक्त करा रखा है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया तो रूस ओज़ोवोस्टल स्टील प्लांट में मानवीय संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों से आम नागरिकों के जीवन की गारंटी भी ली जाएगी। रूस के इस दावे से यह लग रहा है कि मारियुपोल में रूस की सेना लगभग कब्जा कर चुकी है। और बड़ी खबर फ्रांस से है, जहां लगातार दूसरी बार इमानुएल मैक्रो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। मैक्रो ने चुनाव में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मात दी। मैक्रो की जीत के बाद फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जहां समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं विरोधियों के हंगामे भी शुरू कर दिए गए हैं। नतीजों के बाद मैक्रो के विरोधी सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस ने भी हालात को काबू करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। पेरिस के साथ ही दूसरे शहरों में भी तनाव बढ़ा हुआ है। और जंग तब लंबी खिंच जाए, जब लंबी खिंच जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ आम लोगों को, आम नागरिकों